वेलकम बैक टू अवर चैनल हिट एंड ड्रॉ। लास्ट की वीडियो में हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में डिस्कस किया था कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी की और रिपीटेबिलिटी की। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होती है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए मेरा एक कोई फ्रेंड है जिससे मैं कुछ भी थोड़ा कह देता हूँ ऊपर नीचे, तो वो क्या करता है कि गुस्सा हो जाता है या उसका मूड चेंज हो जाता है, ठीक है, या वो रोने लगता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो सेम ऐसा क्या होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी होता है। हम जिस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के टाइम हम उसके इनपुट में थोड़ा सा भी अगर चेंज करते हैं तो उसके आउटपुट में इमीडिएटली तुरंत चेंज हो जाता है। तो उससे मैं बोलूँगा कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि मैंने इनपुट में थोड़ा सा चेंज किया और इमीडिएटली उसके आउटपुट में भी चेंज हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेंसिटिव है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं सेंसिटिविटी को। या एक और एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी किराने दुकान पे जाते होंगे सामान लेने के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपको शक्कर लेना है, तो वो जो दुकानदार है वो क्या करता है कि जो आपकी वेइंग मशीन होती है जिसपे आपकी वेइंग स्केल होती है, जिसके ऊपर वो शक्कर को रखता है कि इतना इतना ग्राम है या इतना इतना केजी है, तो वो क्या जो उसका वेइंग स्केल रहता है वो क्या होता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है। एटमॉस्फेयर में वो ओपन रहता है, ठीक है। उसमें फिर वो क्या करता है कि शक्कर को रखता है और मेजर करने के बाद आपको दे देता है। और ऐसे ही अगर आप किसी सुनार की दुकान पे जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे जो उसका जो वेइंग स्केल रहता है वो पूरा क्लोज रहता है चारों साइड से ग्लास से। और साथ में क्या होता है कि एक साइड पे डोर होता है जो जहां से वो क्या करता है कि खोलने के बाद सोना या चांदी जो भी मेजर करना है उसको अंदर रखा और उसके बाद डोर बंद किया और फिर उसने मेजर कर लिया। तो ऐसा क्यों है, वहां पे ओपन टू एटमॉस्फेयर और यहाँ पे क्लोज है। तो ऐसा क्यों है, तो मान लीजिए जहाँ पे जो सोने चांदी वाला है तो ऊपर पे क्या है, उसका फैन चल रहा है, ठीक है। तो फैन चल रहा है तो एयर का कोई प्रेशर होगा, कुछ तो प्रेशर होगा। तो उस एयर के प्रेशर है ना, अगर वो एयर का प्रेशर जो है वो अप्लाइड हो गया, वहां पे अगर अप्लाई हो जाता है तो जो हमारा मेजरमेंट है ना, उसकी वैल्यू में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इफेक्ट करेगा हमारे मेजरमेंट को, वो कुछ ना कुछ उसमें हमारा डिफरेंस आ जाएगा। और सोना चांदी है तो थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा उसको, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जो उसका वेइंग स्केल रहता है ना वो क्लोज होता है। और जो हम लोग जनरली जो जनरल स्टोर में जाते हैं तो उनका जो वेइंग स्केल रहता है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है और इनका क्या रहता है, क्लोज रहता है, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं इससे ये कह सकता हूँ कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अब सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हम रीडिंग ना ले पाए। मतलब देखो, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो क्या होगा कि जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ मेजर करोगे, ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग आएगी ना वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होगी, कम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप रीडिंग ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए किसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप उसकी रीडिंग ही ना ले पाओ, ठीक है। तो अब हम इन कुछ पॉइंट्स की हेल्प से समझते हैं सेंसिटिविटी को। सबसे पहले कि इट रेफर्स द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग डिवाइस टू डिटेक्ट स्मॉल वेरिएशंस इन अ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये बताता है कि अगर आप इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, ठीक है, तो इमीडिएटली क्या होता है कि उसके आउटपुट में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसी को दिखाता है सेंसिटिविटी। दूसरा पॉइंट है हमारा कि हायर द एबिलिटी ऑफ सच डिटेक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इट इज मोर सेंसिटिव। मतलब अगर इसकी ये जो एबिलिटी है ना, अगर वो ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो मोर सेंसिटिव है। बट इफ द इंस्ट्रूमेंट आर मेड मोर सेंसिटिव दे आर इजिली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इफेक्ट्स सच एज टेम्परेचर वेरिएशन, वाइब्रेशन एटसेट्रा विच अफेक्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि अगर मेरे इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के भी उस पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा।
या जो वाइब्रेशन, जो आसपास जो हमारा जो वाइब्रेशन है उसका भी क्या होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेंसिटिविटी। अब हम बात करते हैं रिपीटेबिलिटी की, कि रिपीटेबिलिटी क्या होती है। रिपीटेबिलिटी को हम सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे एक कोई बंदा है ऐसे, और ये कोई एक रूम पे है, ठीक है, और मैंने क्या किया कि इसे एक शाफ्ट दी मेजर करने के लिए। तो मैंने साथ में क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट भी दिया मेजरमेंट के लिए, और एक इसे शाफ्ट दी मेजर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो भी एक ही है, इंस्ट्रूमेंट है जो वो भी एक ही है। ठीक है, जो लोकेशन जहाँ पे ये क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट भी एक ही है, जो लोकेशन है हमारी जहाँ पे ये मेजर कर रहा है तो वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, वो भी एक ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, और मान लीजिए इसने मेजर किया, ठीक है, तो कंसिडर कर लो कि इसने इस शाफ्ट का जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है जिस शाफ्ट का, ये मेजर किया और रीडिंग आती है मेरी 20 mm, 20 mm, 20 mm। ठीक है, मतलब सेम रिजल्ट्स, मुझे सेम रीडिंग मिल रही है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसमें क्या है, रिपीटेबिलिटी है। ये क्या है, रिपीटेबिलिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेकिन मान लो कि अगर इसकी जो रीडिंग है वो सेम नहीं आ रही, मान लो पहले आती है कितनी 90.5, फिर आती है कितनी 20.2, फिर आती है कितनी 90.6। ठीक है, तो जब ऐसी रीडिंग आ रही है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये मेजर कर रहा है उसकी रिपीटेबिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, उसकी रिपीटेबिलिटी जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है मेरा रिपीटेबिलिटी। तो अब मैं इसकी डिफिनेशन कैसे लिख सकता हूँ रिपीटेबिलिटी की, तो अब मैं रिपीटेबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू रिपीट द सेम रिजल्ट्स फॉर द मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी व्हेन द मेजरमेंट कैरिड आउट बाय द सेम ऑब्जर्वर, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन और विदाउट एनी चेंज इन लोकेशन। मतलब लोकेशन पे भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए और विदाउट चेंज इन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की जो मेथड है उस पर भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा सेम ऑब्जर्वर होना चाहिए, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर कर रहे जिससे वो भी सेम होना चाहिए, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है हमारी वो भी कैसे होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो हमारी लोकेशन है वो भी हमारी सेम होनी चाहिए, और जो हमारी मेजरमेंट की जो मेथड है उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और जो रीडिंग है हमारी वो सेम आनी चाहिए, सेम रिजल्ट्स। ठीक है, सेम रिजल्ट्स। तो हमारी जो रीडिंग्स हैं वो भी कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तब मैं क्या बोलूंगा कि वो जो मेरी रीडिंग आई है, ठीक है, उसमें क्या है, रिपीटेबिलिटी है। ठीक है, आई होप कि आपको सेंसिटिविटी और रिपीटेबिलिटी जो है बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है, तो समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।